कार्यक्रम हो रहा है, मेरे ख्याल इस कार्यक्रम में समझ जाना चाहिए कि आर्य समाज आज भी जीवंत है, जीवित है, और आर्य समाज का होने वाला जो नेतृत्व है, आने वाला जो विद्वत वर्ग है, कोई भी किसी प्रकार का कुठाराघात होता रहेगा, वो चाहे कहीं भी रहे। कल हमारे बीच में प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश प्रतिनिधि सभा के प्रधान जी मिले थे, मंत्री जी भी मिले थे। मैंने उनसे कहा कि देखिए, हमारे बीच में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में के विभागाध्यक्ष और हमारा भाई राजेंद्र जी ने गोष्ठी की थी, तब भी हम लोगों ने कहा था कि आर्य समाज को एक दिशा देनी चाहिए। हम किसी संस्था के विखंडन को नहीं सुन सकते, देख सकते। आज का विषय बड़ा रोचक रखा गया है, और देखिए इस विषय के 3 पहलू हैं। पहली बात है आर्य भाषा, दूसरा है कि आर्य भाषा का साहित्य, और तीसरी चीज ये है आर्य भाषा, आर्य की संस्कृति क्या होती है। मैं तीनों पहलुओं पर केवल 2-2 मिनट प्रकाश डालूंगा और प्रयास ये करूंगा। इसी बीच में देख, पतंजलि महाभाष्य में लिखा हुआ है कि ऋग्वेद की 21 शाखाएं थी, एकविंशतिधा बाहुरिच्यम। आज स्थिति है केवल 2 शाखाएं ठीक से मिल रही हैं, बाकी आधी अधूरी मिल रही हैं। सहस्रवर्तमान सामवेदा, 1000 के लगभग शाखाओं में सामवेद था, आज वो भी लुप्त हो गया है, केवल एक ही मिल रहा है, हमको एक ही खंड मिल रहा है। और यजुर्वेद जिसको 101 शाखाएं, 1 शाखा हुआ करती थी, आज केवल 5-6 शाखाएं मिल रही हैं। अथर्ववेद की स्थिति तो और भी दयनीय थी, नवधा अथर्वणो वेदा जो कहा जाता था, आज केवल एकमात्र पूरी संहिता मिल रही है, पैपलाद संहिता, और बाकी आधी अधूरी मिल रही है। स्थिति यह है कि इतना विशाल आर्य साहित्य लुप्त हो गया, समाप्त हो गया। और इस समाप्ति क्यों हुई, कैसे, वो तो अलग चीज है, लेकिन आज हमको सोचना पड़ता। अभी भाषा विज्ञान की बात हो रही थी, डॉक्टर रघुवीर जिन्होंने सबसे पहले अथर्ववेद की संहिता का संपादन किया था, शौनक संहिता का, उन्होंने एक बड़ी रोचक बात लिखी है, मैं आपको सुना दूं कि भाषा का जब इतिहास लिखा जाएगा, आज तो भाषाओं के संशोधन की बात हो रही है, चाहे समाज का प्रसिद्ध सत्यार्थ प्रकाश हो गए, लेकिन अंग्रेजी की जो स्पेलिंग है, इस स्पेलिंग में संशोधन होने लगा। अमेरिकन स्पेलिंग जो है वो जो ब्रिटिश स्पेलिंग से अलग बनने लगी। उदाहरण के लिए मैं शब्द दूं, अगर संशोधन इस प्रकार से होता रहा तो मूल भाषा ही गायब हो जाएगी। अंग्रेजी में एक शब्द आता है नाइट, और नाइट के स्पेलिंग में NIGHT लिखा जाता है। अब देखिए स्पेलिंग NIT भी हो सकती है, लेकिन GH घुसा हुआ है बीच में। जो भाषा वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया, आखिर ये GH घुसा कहां से, आया कहां से, और पूरे भाषाओं का अध्ययन किया गया तो देखिए वेद में एक शब्द मिलता है नक्तम। नक्तम का अर्थ होता है रात। NIGHT देखिए, निक्त कितने नजदीक है रात के। हमारे यहां वेद में मंत्र आता है, ओम अभयम मित्रात, अभयम अमित्रात, अभयम ज्ञातात, अभयम परोक्षात, अभयम नक्तम। तो लोगों ने अध्ययन किया, अच्छा ये निक्त जो NIGHT लिखा जा रहा है और पढ़ा भी जाएगा तो निक्त पढ़ा जाएगा, नाइट पढ़ते हैं, अच्छा जैसा लिखते हैं वैसे ही पढ़ा जाए इसको। अगर वैसे ही पढ़ेंगे तो स्पेलिंग के हिसाब से पढ़ेंगे निक्त। निक्त कहां का शब्द है, जिसका अर्थ रात्रि है। तो जब भाषा विज्ञान के अनुसार अध्ययन किया गया तो लगा ओ ये तो नक्तम जो है वेद में शब्द है, ये रात्रिवाचक है। तो मालूम पड़ा कि जो रात्रि के वाचक नाइट शब्द है, इसका ओरिजिनल जो है वो वेद में विद्यमान है नक्तम के रूप में। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से भाषा विज्ञानियों ने अध्ययन किया और बहुत प्रखरता से सिद्ध करने का प्रयास किया कि वेद में ही सबसे प्राचीनतम भाषा है। आज इस भाषा की बात हो रही थी कि सबसे पहले किस भाषा को उद्भव और विकास हुआ। महार समाज की बात छोड़िए, भारत की बात छोड़िए, बड़े बड़े विद्वान भी मानते हैं कि ऋग्वेद जो है विश्व की संस्कृति और सभ्यता के इतिहास में सबसे पहला ग्रंथ मिलता है जो पाया जाता है लिखित रूप से, जिसमें 10,000 के लगभग मंत्र हैं। ये साधारण बात नहीं है। आप सोचिए जरा, इस देश के 2 ग्रंथ ऐसे हुए हैं जिसका विश्व के अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। जिन 3000 भाषाओं की चर्चा की जा रही थी, हमारे यहां पंचतंत्र का लगभग 1500 भाषाओं में अनुवाद हुआ है, और गीता का लगभग 700 भाषाओं में अनुवाद हुआ है, और बाइबिल का तो लगभग 3000 जो समृद्ध भाषाएं लगभग, उनमें नहीं सही लेकिन कम से कम 2000 भाषा अनुवाद हो चुका है। उनके पास तो पैसा है। आज आर्य संस्कृति खतरे में है जब लोग कहते हैं, तो हमको लगता है कि हमारा जो भाषा साहित्य जो है बहुत पीछे चला जा रहा है, हम अध्ययन नहीं कर रहे हैं। मुझे याद है जब आर्य सम्मेलन हुआ करते थे पहले, तो वेद के कई सारे एडिशन बिक जाया करते थे, लोग मूल वेद खरीदते थे, वेद के व्याख्या खरीदते थे। आज हमारे जो प्रचारक और जो उपदेशक और जो पुस्तक विक्रेता वो कहते हैं कि भाई कैसेट से काम चला लो। तो एक बात ध्यान देने की, अगर हमको भाषा की रक्षा करनी है तो निश्चित रूप से हमको मूल वेद पढ़ना होगा, स्वामी दयानंद को पढ़ना होगा, स्वामी दयानंद की विचारधारा को देखना होगा। तो पहली बात तो यह है कि आर्य भाषा जो हमारी है हिंदी, देखिए वह व्यक्ति जिसकी मातृभाषा गुजराती है, जो संस्कृत का प्रकांड पंडित है, वह व्यक्ति उस जमाने में आज से लगभग 150 पहले घूम घूम के समझ जाता है कि आर्य भाषा के द्वारा, हिंदी के द्वारा संपर्क करेंगे हम तो अपने प्रचार के माध्यम से और अपने मंतव्यों के माध्यम से हम प्रभावित कर सकते हैं।
तो वह व्यक्ति 150 वर्ष पहले इस बात को समझ गया। आज हिंदी का यह इतना बड़ा विकास प्रचार हो रहा है कि मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी या माननीय बाबा रामदेव जी जाकर राष्ट्र संघ में हिंदी में व्याख्यान करते हैं। तो लगता है कि यह भाषा वास्तव में बढ़ रही है। जिस भाषा को 150 वर्ष पहले स्वामी दयानंद ने समझ लिया था यह विश्व भाषा बनने वाली है और पूरा भारतवर्ष का साहित्य इसमें लिखा जाएगा। सारे मंतव्यों, संप्रदायों और धर्मों का प्रचार इस भाषा में होगा, जो संपर्क की भाषा रहेगी। गांधी जी से भी पहले 50 वर्ष पहले स्वामी दयानंद ने इस बात को समझ लिया था और आज वह हिंदी जन जन में व्याप्त है। वह व्यक्ति जो गुजराती भाषी है, जिसकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, जो संस्कृत का विद्वान है, उस जमाने में 150 वर्ष पहले भाप लेता है, ये साधारण बात तो नहीं हो सकती। तो आज हम आर्य भाषा साहित्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं, संस्कृति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अभी मनुस्मृति की बात हो रही है। निश्चित रूप से बहुत प्रक्षेप हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इतना ज्यादा प्रक्षेप हुआ है तो मैं तो कहता हूं कि इस देश में स्वामी दयानंद लिखते हैं, आर्य समाज की मान्यता है कि जितने ऐसे मत हैं, ऐसे मजहब हैं, ऐसे पंथ हैं, ऐसी मान्यताएं हैं जो वेद के प्रतिकूल होती हैं, लोगों ने वेद के अनुकूल सिद्ध करने का प्रयास किया है। प्रक्षेप ना सही, अपव्याख्याएं हुई हैं, वेद के अपव्याख्याएं हुए हैं। जिन अपव्याख्याओं की बात हो रही है, बहुत समय में आपको ध्यान होगा जब सती प्रथा के बारे में यहां पर लोगों ने खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया, तो उस जमाने में लोगों ने सती प्रथा वेद के अनुकूल है ये सिद्ध करने के लिए मंत्र खोजना प्रारंभ किया और मंत्र खोजा गया। और वहां के पंडितों ने, बंगाल और महाराष्ट्र के पंडितों ने सती प्रथा वेद अनुकूल है ये सिद्ध करने का प्रयास किया। तो स्वामी दयानंद की स्पष्ट मान्यता रही है कि जो भी ऐसे मान्यताएं हुई हैं वो वास्तव में गलत रही है, उनका कोई वेद का कोई सपोर्ट नहीं रहा है। तो आज हमको वेद को नए सिरे से समझने की जरूरत है। आज की बहुत सारे वेद की अपव्याख्याएं हो रही हैं। अभी मैं लखनऊ गया हुआ था तो एक सज्जन ने गणेश चतुर्थी जो अभी आज मनाई गई है, गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणा नाम तो गणपतिम हवामहे प्रिया नाम तो प्रियपतिम हवामहे, इस मंत्र के द्वारा गणेश जी की स्तुति शुरू की। हमने कहा आर्य समाज की बात छोड़िए, स्वामी दयानंद की बात छोड़िए, क्या किसी, चाहे उवट का, चाहे महीधर का, चाहे रावण का, चाहे किसी का, चाहे आचार्य सायन का वेद भाष्य पढ़ लीजिए, क्या इस मंत्र के द्वारा गणेश जी की पूजा का विधान किया गया है? आपका आश्चर्य होगा कि स्वामी दयानंद और आर्य समाज के अलावा भी जितने व्याख्या ग्रंथ हैं जो यजुर्वेद की व्याख्या करते हैं, इस मंत्र के द्वारा किसी ने भी गणेश पूजा का विधान अभिहित नहीं किया, कहीं है ही नहीं। और फिर भी आप इसका विनियोग कर रहे हो। तो बहुत सारे विनियोग तो अप्राकृतिक हो रहे हैं, बहुत सारे विनियोग तो ऐसे हैं जो वेदानुकूल हो ही नहीं रहे हैं। अब क्या करेंगे? मनुस्मृति की बात जहां तक आई, देखिए एक बड़ी रोचक बात सुनाऊं। अब तो लोग स्थिति है कि लोग मांस को भी वेद के समान या वेद के अनुकूल सिद्ध कर रहे हैं और मांस भक्षण को भी वेदानुकूल सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय अग्निवेश जी की चर्चा कर रहे थे भाई ज्वलंत जी, मैं अग्निवेश जी की बात नहीं करता हूं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। ये कितना हित कर रहे हैं, कितना हित कर रहे हैं, ये तो आपके विवेक के ऊपर है। लेकिन स्थिति यह है कि बहुत सारे आर्य समाज के अलावा, ये मत सोचिए कि आर्य समाज के संप्रदाय के लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्हीं मनुस्मृतियों के आधार पर, वह मनुस्मृति जिस मनुस्मृति के कारण से मनुष्य कहा जाता है मानव, मानव का मतलब क्या है? जो मनु का पुत्र है। हम जानते हैं और मानते हैं कि इस देश में जब तिब्बत में सबसे पहले सृष्टि बनी और मनु जो है सभ्यता का प्रथम दीपक था और मनु ने संविधान लिखा। आज सबसे प्रथम लिखित संविधान अगर किसी भाषा में विद्यमान होता है जो संस्कृत भाषा में है, ध्यान दीजिएगा। आज इंग्लैंड का लिखित कोई संविधान नहीं है, परंपराएं हैं, लेकिन विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे प्रथम कोई लिखित संविधान अगर उपलब्ध होता है तो मनुस्मृति है। और जिसके पुत्र मनुष्य कहते हैं, मानव कहते हैं, आज उस मनुस्मृति में लगभग आधी मनुस्मृति प्रक्षिप्त है। सोचिए आप, आधी मनुस्मृति प्रक्षिप्त है। आधी मनुस्मृति प्रक्षिप्त होने के नाते के पूरी की पूरी मनुस्मृति को आप बायकाट करना चाहते हैं, ये संभव नहीं है। मनुस्मृति में कई जगह मांस भक्षण का विधान है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसे भी जो मांस भक्षण का प्रतिषेध कर रही है। तो सीधी सी बात है कि एक ही किताब में दो चीजें तो हो सकती हैं कि एक पुस्तक मनुस्मृति का प्रतिपादन भी करे मांस भक्षण का, और वही मनुस्मृति पुस्तक मांस भक्षण का प्रतिषेध भी करे। कोई तो एक बात सही होगी। तो स्वामी दयानंद ने कहा कि इन समस्त ग्रंथों को परखने का एक ही माध्यम है, वो वेद। वेद स्वतः प्रमाण है। आदि जितने शास्त्र हैं, स्मृतियां परता प्रमाण है। मनुस्मृति का एक श्लोक सुनाऊं मैं, बड़ा रोचक श्लोक है। वहां लिखा हुआ है मांस को मांस क्यों कहते हैं, बहुत रोचक बात लिखी हुई है। और कहते हैं कि वास्तव में मांस को मांस इसलिए कहते हैं, माम का अर्थ होता है मुझको, ध्यान दीजिए, माम माने मुझको। ये सही बच्चा जानता है जो थोड़ी बहुत संस्कृत जाता है। अहम आवाम वयम, और माम माम द्वितीया का एक वचन, और सह माने वह जिसको, जिस व्यक्ति का, जिस पशु का, जिस जीव का मांस मैं इस जन्म में खा रहा हूं, अगले जन्म में माम माने मुझको, सह माने वह खाएगा। माम स भक्षयिता मूत्र
यस्य मानसम विहात्म्यहम् एतन् मांसस्य मांसत्वं प्रविदन्ति मनीषिणः। मनुस्मृति तो कहती है अरे भाई मांस मत खाओ, अगर तुम इस जन्म में मांस खा रहे हो अगले जन्म में मां मुझको सामान्य वह खाएगा। अब आप बताइए जो मनुस्मृति मांस भक्षण का इतना प्रतिषेध कर रही है और कोई कहा था मनुस्मृति में मांस भक्षण भी है, कितना मनुस्मृति के साथ अन्याय कर रहा है सोचिए आप। तो आज स्थिति यह है कि बहुत सारी चीजें समझने के नाम एक स्वामी दयानंद ने हमको एक कसौटी दी है, वो वेद की कसौटी है, स्वतः प्रमाणित कसौटी है। आप किसी भी धर्मशास्त्र को, दर्शन शास्त्र को, किसी भी स्मृति शास्त्र को, और स्वामी दयानंद का योगदान सामान्य नहीं है। शायद आपको मालूम होवे कि गृह सूत्रों में बहुत सारे संस्कारों का विधान है। कोई गृह सूत्र कहता है 10 संस्कार हैं, कोई कहता है 11 है, कोई 12 है, कोई 21 तक मानता है। लेकिन स्वामी दयानंद ने पहली बार संस्कार विधि का जो प्रकाशन किया तो यह मान्यता दी कि 16 ही संस्कार होते हैं, 17, 18, 19 नहीं होते हैं। और आज स्थिति यह है कि यह मान्यता, अभी आईएएस की परीक्षा में प्रश्न आया था कि बताइए कितने संस्कार होते हैं, 16, 8, 12 या 14, टिक कीजिए। तो उन्होंने पहले से ही फीड कर रखा था कंप्यूटर में कि जो 16 संस्कार लिखेगा वह सही है। ध्यान दीजिए आप, साधारण बात नहीं थी ये, और ये फीडबैक था उसके अंदर। इसका मतलब ये स्वामी दयानंद ने गृह सूत्रों का आग्रह करके जिस संस्कार को प्रतिपादित किया, ये 16 संस्कार होते हैं, आज जो मान्यता प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे स्वामी दयानंद ने जो वेद रूपी स्वतः प्रमाण हमको कसौटी दी, जिसके आधार के ऊपर हम स्मृतियों का, दर्शन शास्त्रों की विचारधाराओं का, बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथों का, उपनिषदों का, आरण्यकों का, महाभारत में 1000 श्लोक, 1 लाख श्लोक मिलते हैं। हमारे रामचंद्र भट्टाचार्य थे, जिस आर्य संस्कृति की बात कर रहे हैं, जो सम्मेलन हो रहा है कि आर्य सभ्यता, आर्य भाषा और आर्य संस्कृति, तो वहां लिखे हैं रामचंद्र भट्टाचार्य ने कि इसमें केवल 10,000 श्लोक थे पहले, अब 1 लाख श्लोक हो गया। कैसे बढ़ गए, कैसे किससे कहानियां आ गई, कैसे प्रक्षेप हो गया, ये कहां हो गया? तो स्वामी दयानंद ने सत्यास प्रकाश के माध्यम से, संस्कार विधि के माध्यम से, वेद के चिंतन के माध्यम से वेद रूपी कसौटी दी है। वेद स्वतः प्रमाण है। हम किसी भी मान्यता का, किसी भी विचारधारा का, किसी भी सिद्धांत का चिंतन करते समय वेद कसौटी पर परखेंगे। यदि वेद कसौटी सही होगी उस चीज को स्वीकार करेंगे, जो वेद के अनुकूल नहीं है उसको नहीं मानेंगे, और जो वेद अनुकूल है उसी को मानेंगे। यही हमारा निवेदन था। आपने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।